अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ व्हाट्स इन माय बैग। तो मैं से हूँ इस कंटेंट के लिए, बहुत लेट हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। और बाहर जो है वो बच्चों ने उधम मचाया हुआ है पार्क में। तो खैर वीडियो को जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा बैग, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे बैग में इस तरह का कॉस्मेटिक आपको नज़र आएगा तो नहीं नहीं नहीं, इस भूल में नहीं रहना। आपको इस तरह का कॉस्मेटिक वगैरह इस तरह की चीज़ें मेरे बैग में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये तो बस मैंने थोड़ा सा ये शोखियाँ मारने के लिए, थोड़ा सा अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, स्टार्ट इंट्रो वीडियो बनाने के लिए बस ऐसे ही बीच में ऐड कर दिया था। तो ये मेरे पास इकलौता बैग है जो कि मैं ट्रैवलिंग, मार्केट और हर जगह मतलब कि इसी को यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास एक बस छोटा सा पाउच टाइप एक क्लच है जिसको मैं रफली यूज़ करती हूँ। और अगर मुझे ज़्यादा बड़ा बैग चाहिए हो, ज़्यादा चीज़ें कैरी करनी हो साथ में, तो मैं ये बैग कैरी करती हूँ। तो अब हम अपनी वीडियो को चले स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा इकलौता बैग जो कि मैंने अपने जहेज़ में लिया था। मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। तो ये कुछ इस तरह का है, इस तरह से बटन है और फ्रंट पे इस तरह से ये बना हुआ है और लॉन्ग एक स्ट्रैप है। इस तरह का स्ट्रैप जो है वो ठीक रहता है, आप शोल्डर पे इजीली कैरी कर लेते हो। अगर चेन टाइप हो ना तो वो फिर कैरी करना भी मुश्किल हो जाता है। और इस पर कुछ लिपस्टिक्स वगैरह कुछ निशान इस तरह के लगे हुए हैं क्योंकि मैंने इसको बहुत रफली यूज़ किया है। तो इसको ओपन करें, इस तरह से दो बैक और फ्रंट पे बटन वाले मिलते हैं पाउच, और एक ज़िपर पाउच इसमें बना हुआ है सेपरेटली। 3 सेक्शंस मतलब कि इसके बने हुए हैं। तो पहले सेक्शन में से मैं ये चीज़ें आपको दिखाती हूँ एक एक करके सेक्शन वाइज, क्योंकि मैंने इसमें जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया, इसको मैंने क्लीन ही नहीं किया, बस इसमें चीज़ें फेंकती रहती हूँ। और इसमें से देखें इतनी ज़्यादा अभी चीज़ें जो है निकल रही हैं। कॉस्मेटिक वगैरह आपको नहीं दिखेगा, सारी चीज़ें वो इसमें मैं रखती हूँ जो कि यूज़फुल होती हैं, जो कि मेरे बहुत काम आती हैं बाहर अंदर आते जाते हुए। तो मैं वो रखती हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे पास टिश्यू पेपर्स हैं इसमें। तो इसमें ये फ्रूटेला है जो कि मैंने वहीं से ली थी, आते हुए अलकबाइल से ली थी आई थिंक। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो ये मैं वहाँ पर भी मैंने बहुत खाई है, मतलब कि लेकर रख लेती थी 1-2 महीने, मतलब कि डेली नहीं खाती थी, कभी कभी ये खाने का मज़ा आता है। बड़ी सॉफ्ट सी कैंडी है, इसमें ये फ्लेवर मुझे पसंद है। और ये बहुत देर की, जब मैं यहाँ से गई थी ना तब स्टार्टिंग में हस्बैंड ने मुझे अपनी शॉप से कैंडी टेस्ट करने के लिए दी थी, ये तब की पड़ी हुई है। और ये रहे मेरे ग्लासेस। तो ये मैंने यहीं से पाकिस्तान में ही लिए थे जब मेरी शादी हुई थी, और मैं हस्बैंड के साथ आती जाती थी, हम लोग बाइक पे ज़्यादा आते जाते थे। तो हम लोगों ने ग्लासेस लिए थे और ये मैंने इतनी देखे संभाल के रखी अभी तक। ये नीट एंड क्लीन है, इस पर ज़रा भी मतलब कि कोई स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है। इसको मैंने बड़ा ध्यान से रखा है और ये मैंने बड़ी यूज़ की है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और ये रहे मेरे पास क्या कहते हैं रिफ़्रेशिंग टिश्यूज़, उसके अलबेक के, क्योंकि आते हुए जो है मैं अलबेक लेकर आई थी। और ये टिश्यूज़ वगैरह जो है वो मैंने अपने पर्स में 1-2 रख लिए थे, और साथ में ये फिर से टिश्यूज़। और ये रही फ्रेशअप मैंने वहाँ पर ली थी। तो कभी कभी ऐसे ही बाहर बंदा निकलता है तो दिल कर जाता है मुंह में कुछ डाल दे और कैंडीज़ वगैरह खाए, मेरा दिल चाहता था तो मैं इस तरह की चीज़ें लेती। और कुछ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स थी। ये एक प्रेस्क्रिप्शन है, अभी मैंने अपना चेकअप करवाया था टीथ का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टूथेक हो रहा था, तो उसकी वजह से मैंने फिर अपना चेकअप करवाया। और ये मेरी अभी रिसेंट आते हुए की जो है वो टिकट थी, बोर्डिंग पास था वो थी, और पासपोर्ट वगैरह था। लापरवाही से पासपोर्ट भी इसी पर्स में छोड़ा हुआ है, कहीं इधर उधर ना हो जाए, रहम करे। और ये मेरा एंट्री परमिट जो कि जाते हुए हुआ था। और ये कुछ और ज़रूरी वहाँ पर जाते हुए ही आपका मेडिकल वगैरह होता है, वो मस्ट होता है। आई थिंक हर कंट्री में होता है, हर कंट्री का तो पता नहीं, लेकिन दुबई में जो है मेडिकल वगैरह हुआ था तो वो थे, उसके पेपर्स थे। एमिरेट्स आईडी मेरी बनी थी, उसके एप्लीकेशन फॉर्म था। वो सब चीज़ें जो है इस तरह की ज़रूरी मैं अपने पर्स में रखती थी। इकलौता पर्स तो था मेरा। और साथ में ये स्कार्फ पिन्स, हिजाब की पिन्स, ये भी मैं अपने पास मैंने आते हुए कैरी कर ली थी क्योंकि मैंने हिजाब किया हुआ था। और इसके बाद ज़िप वाला जो पाउच था उसमें से ये सब सामान जो है वो निकला है। तो सबसे पहले तो ये इसमें कॉइन्स थे, ये 1-1 दरम के कॉइन्स है जो आते हुए मुझे हस्बैंड ने वहाँ पे ना कुछ पैसे दिए थे कि कुछ खा लेना। तो मैंने वहाँ पे लोडेड फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक ली थी जो कि मैं मज़े से खा रही थी, उस चक्कर में मेरी फ़्लाइट मिस हो जानी थी। तो वो रिमेनिंग जो बचे थे कैश वगैरह वो भी मैंने इसी तरह बैग में
फेंक दिए थे। ये मेरी कॉलेज टाइम से आदत है, इसी तरह मैं फेंक देती हूँ। और ये सॉफ्ट सा क्लॉथ है, ये मेरी जो है ग्लासेस का था, तो मैं इसके ऊपर सन ग्लासेस के ऊपर मैंने रैप की हुई थी, इसी वजह से उसके ऊपर जो है वो स्क्रैच नहीं पड़े। और ये कुछ उसमें से फ्लावर्स वगैरह पेटल्स निकली थी। और ये क्या कहते हैं, लिप बाम वगैरह। और ये मेरी USB, इसमें मेरी वलीमे की पिक्चर्स वगैरह हैं। और ये मुझे अम्मी ने जो है वहीं पे भिजवा दी थी, तब मेरा आने का कोई पाकिस्तान अभी प्लान नहीं था, तो उन्होंने मामू के हाथ भिजवा दी थी। और ये मेरी मसाजर की जो है, मसाजर वहीं रह गया था, और इसकी जो चार्जिंग वाली वायर है वो मेरे पास आ गई थी, क्योंकि मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी अपने पर्स में वहाँ पर ना रख देती थी कि गुम ना हो जाए, फिर मुझे याद रहता था। और ये रहा एसेंस का मस्कारा, और ये सबसे अच्छा है, क्रेज़ी वॉल्यूम, और अभी तक मेरा चल रहा है। इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों ये ड्राई होने लग गया, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा भी वर्क करता है, बेस्ट है। और ये कुछ कैश था मेरे पास, और इसके अलावा ये पोनी, ये मेरे बैग में होती है। और साथ में एक मैंने हैंड क्रीम रख ली थी, क्योंकि जो मेरे हाथ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होते रहते हैं। और ये है M&M's, ठीक है। और ये मेरे पास 20 दरहम बचे थे, वो भी इसी तरह पड़े हुए हैं। और ये फिर से टिश्यूज़, और मेरे पास टिश्यूज़ का तो ढेर लगा हुआ है। और ये कुछ मेडिसिन्स, और ये मेरा वैक्सीन कार्ड, थैंक गॉड मैं लेकर गई थी, क्योंकि वहाँ पर मेरा एयरपोर्ट पे आते हुए चेक हुआ था। और ये एक पॉकेट मिरर, ये मैं मस्ट रखती हूँ, अपने पास कैरी करती हूँ। और बस ये चीज़ें जो है मेरे पर्स में से अभी निकली हैं। अभी एक और सेक्शन भी रहता है, उसके लिए भी आप वेट करें, मैं भी वो भी दिखाती हूँ कि इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं मेरे बैग में। कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आजकल लड़कियाँ रखती हैं, मेकअप वगैरह, परफ्यूम्स वगैरह, उस तरह की मेरे बैग में से कुछ भी नहीं निकलेगा। और लास्ट वाले पाउच में से ये निकला है मेरा गोल्ड का सेट, क्योंकि मैंने ये पहन कर नहीं आई थी, क्योंकि एयरपोर्ट पे वो उतरवा देते हैं चेकिंग के लिए, तो इस वजह से मैंने फिर इसको पहना नहीं था। मैंने इसको अपने बैग में इसी तरह रख लिया था। बॉक्स इसका यहाँ पे पाकिस्तान में ही था। और ये मेरे पास पड़ी हुई है लिस्ट्रीन, ये मैंने ली थी ट्रैवल करते हुए जब हम जा रहे थे कलाम, तो ये तब की मेरे पर्स में पड़ी हुई है। मुझे पता ही नहीं, मैं घर में ये ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिली नहीं थी, तो ये भी तब की मेरे पास पड़ी हुई है। इसको मैंने यूज़ ही नहीं किया, एक दो दफ़ा ट्रैवल करते हुए बस यूज़ किया था, क्योंकि हम लोग रास्ते में खाते पीते बहुत ज़्यादा जा रहे थे, तो इसलिए मैंने इसको अपने पर्स में रख लिया था कि चलो बंदा जो है वो माउथ जो है वो आपका फ्रेश रहता है। वैसे तो इसको सिगरेट्स पीने वाले जो लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था, बस इस वजह से। और ये कुछ वही मेडिकल वगैरह के रिपोर्ट्स वगैरह थे। और ये मेरी एमिरेट्स ID, और कुछ शाही मेवा वहाँ से वापस आते हुए ना मेरे पास पूरा बॉक्स पड़ा हुआ था, अगर आपने मेरे किसी व्लॉग में देखा हो। तो ये मैंने अपने पर्स में 2-3 रख लिए थे, क्योंकि मुझे ना आदत है कुछ ना कुछ खाने की, चबाने की, तो दिल करता रहता है कुछ ना कुछ मीठा खाती रहूँ, तो ये मुझे बड़ी पसंद थी शाही मेवा, इसलिए मैंने फिर ये रख ली। और ये इतना ज़्यादा मेस जो है मेरे बैग में से निकला है। अब इसमें सब चीज़ें इस तरह की हैं जो मुझे बाहर अंदर आते जाते हुए या ट्रैवल करते हुए मेरे काम की होती हैं, मेरे यूज़ की हैं, तो इस वजह से ये मैं कैरी करती हूँ। मैं मेकअप वगैरह ज़्यादा कैरी नहीं करती, हाँ एक आध लिपस्टिक साथ में मैं रख लेती हूँ फॉर द टचअप। वैसे तो अगर कहीं रेडी होकर जाना है तो घर से ही मुकम्मल रेडी होकर जाती हूँ, क्योंकि भाई मैं कहीं और जाके तैयार नहीं हो सकती। हाँ अपना मेकअप फ्रेश करने के लिए बस एक आध लिपस्टिक रख लेती हूँ, ब्लश ऑन छोटा अगर मेरे पास हो, हाइलाइटर वगैरह वो रख लेती हूँ, और बस लिप बाम वगैरह, इससे ज़्यादा मैं अपने साथ कुछ नहीं कैरी करती। और ये मोहल्ले के बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है यार, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और अब मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और इसमें इसको क्लीन करती हूँ। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।